क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लोदी वंश। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी, लोदी वंश। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो इनमें से आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इनमें से जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो बाबर ने तुलगमा युद्ध का जो कि प्रथम नीति था वो कौन से युद्ध में किए थे? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से वो होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इनमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन थे? तो शेरशाह सूरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की यादगार में किसका निर्माण कराया गया था इनमें से? तो वो था कौन? बुलंद दरवाज़ा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि हुई थी 5 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो अकबर के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बराड़ को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो इनमें से कौन सा राज्य था वो था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अहमदनगर। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो वो कौन थे इनमें से? वो थे अकबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अकबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो वो थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी इनमें से? वो थी फारसी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था, वो कौन थे इनमें से? वो थे अकबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि था पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर प्राप्त हुआ है? ये था ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा ना, जो कि था जहांगीर के समय में जो था, जो
इसका जो चित्रकारी का जो पराकाष्ठा था एकदम उच्च सीमा पर था, ये जहांगीर के समय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी है? अकबर की जीवन गाथा किसने लिखी है? तो वो अबुल फजल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो वो किस में दिया है? इनमें से आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखी है? हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो इनमें से हुमायूं नामा जो लिखा गया है वो किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा जो लिखा है गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वो किस नाम से जाना जाता था? तो वो रज्मनामा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या किया गया था? रज्मनामा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा मोहम्मद शाह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे इनमें से? वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था, वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है इनमें से? प्रश्न क्या है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इबादत खाना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो वो थे किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? वो थे अकबर के, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 28, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो वो थे इनमें से कौन सा युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, मुबायान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो वो इनमें से कौन सा भाषा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तुर्की भाषा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, तुर्की भाषा। क्वेश्चन नंबर 30, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो वो फरगना का, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था, वो कौन सा निर्णायक युद्ध था इनमें से? वो था खानवा का युद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था कौन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैरम खां। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाबर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो वो है तुजु के बाबरी, बाबरनामा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा इनमें से, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं नामा, हुमायूं। ये गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया इसका प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महेश दास। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो वो कौन थे इनमें से? वो थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता वो अमृतसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से कौन पराजित हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में? तो वो था इब्राहिम लोदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ में है? तो शेरशाह का सूरी का मकबरा सासाराम में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था इनमें से? वो हुआ था कालानौर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे गुरु अर्जुन देव? वो थे जहांगीर के समकालीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किस राजपूत वंश ने बाबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो कौन से थे? तो वो थे सिसोदिया वंश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, सिसोदिया वंश। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो वो थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सम्राट अकबर द्वारा किसको जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? वो कौन थे इनमें से? वो थे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी किसके दरबार में रहा था इनमें से? वो था अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह।
क्वेश्चन नंबर 55, किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 में हुआ था में हुमायूं को पराजित किया था? वो कौन थे इनमें से? वो थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? वो है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? वो कौन थे इनमें से? वो थे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? वो है औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 60, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल से ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाबर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाबर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाबर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो कौन थी इन समय अकबर के समकालीन? इस प्रश्न में का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रानी दुर्गावती, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से हो जाएगा आगरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से वो हो जाएगा भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा पुरंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की नींव रखी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा 1699 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 1555 से 56 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई?
इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सरहिंद का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, मुगल प्रशासन में मुहतासिब था, मुहतासिब कौन था इनमें से? तो वो थे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, लोक आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाला राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है दोस्तों? तो क्वेश्चन 78 देखते हैं, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल समद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, मनस्वी को बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुबायिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुबायिन। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? जिहाद का अर्थ क्या था? औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया था वो था दार उल इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? वो था शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित युद्ध स्थलों के नाम द्वारा अंकित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ए.एल. श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 86, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? इनमें से कौन थे वो? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शेर शाह ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता। क्वेश्चन नंबर 89, जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 90, जवाबित का संबंध किससे था? इनमें से कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राज्य कानून से। क्वेश्चन नंबर 91, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो वो क्या था इनमें से? वो थी कंधार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, मुमताज महल का असली नाम था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? वो था अर्जुमंद
बानो बेगम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 94, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पंचमहल। क्वेश्चन नंबर 95, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था, उनके पिता का क्या नाम था? वो था अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से वो हो जाएगा कछवाहों से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बीजापुर एवं गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 99, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फारसियों से। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे कि बीबी का मकबरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 102, अनवार-ए-सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पंचतंत्र का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनवार-ए-सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद था? पंचतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मंसूर। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा था? वो लिखा था गुलबदन बेगम, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? वो है ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, गुलबदन बेगम पुत्री थी? किसकी पुत्री थी गुलबदन बेगम? वो थी बाबर की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सरकार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 110, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाबर। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फैजी। क्वेश्चन नंबर 113, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां ने निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना।
क्वेश्चन नंबर 115, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 116, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी में। क्वेश्चन नंबर 117, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, वो कौन था इनमें से, वो था दशवंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शेर शाह के मकबरे में। क्वेश्चन नंबर 120, शेर शाह के बचपन का नाम था, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, वो था फरीद खां। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वो जागीर थी, इनमें से कौन सी थी, वो थी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा सहसराम, जो कि सासाराम के नाम से हैं, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का तालिक नियुक्त किया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बहार खां नुहानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की, इनमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हजरत आला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चौसा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, कथन ए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किनके बीच लड़ा गया, तो वो लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सूरत। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 132, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा।
इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो वो कौन था? मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? वो था इनमें से कालीजर अभियान के समय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से हो जाएगा कोषाध्यक्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगों का काम था? वो था भूमि संबंधी रिकॉर्डों के रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा एक जड़क्षीण मृत्यु मुख में पहुँचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके पीछे शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अब्बास खां सरवानी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी युक्ति थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, KR कानूनगो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, शेरशाह के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, भू राजस्व की दर उपज 1/6 भाग तय किया गया। क्वेश्चन नंबर 145, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं के बने थे वे हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सोना चांदी तांबा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो किसकी बेगम थी? वो थी अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम थी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ? वो हुआ था 1560 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य
सत्य की उपाधि धारण की? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 151, पर्दा शासन जो कि 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्वप्रथम सदस्यता थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, माहम अनगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मालवा विजय। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूतगामी अभियान कहा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात अभियान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची सेकंड से। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची सेकंड के साथ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहा है, निम्न इतिहासकारों में से सब किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा बदायूनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बीरबल को। क्वेश्चन नंबर 161, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वीर सिंह बुंदेला ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं, अकबर ने किसे कंठाभर वाणी विलास की उपाधि दी थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तानसेन। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था, वो कौन था इनमें से? वो था जहांगीर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था, तो वो था जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची सेकंड के साथ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 170, किस शासक को जहांगीर ने फरजद की पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बीजापुर के शासक आदिल शाह को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी युक्ति थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका
शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 174, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, महावत खां का विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। शाहजहां का मूल नाम था, शाहजहां का मूल नाम क्या था? वो था खुर्रम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी का उपाधि दी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दारा शिकोह। क्वेश्चन नंबर 178, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आगरा का किला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजाराम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, साकी मोहसद्द खां की रचना मासीर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जदुनाथ सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 184, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह युक्ति किस इतिहासकार की है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जादूनाथ सरकार की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं। किसने अकबर को जिल इलाही एवं फर्रे इजदी को निकलने वाली रोशनी कहा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं। दीवाने ए वाजिरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 21। क्वेश्चन नंबर 189, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 190, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पाकाबी या पाए बाकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जाट एवं सावाड़ बोधक था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा का प्रचलन
किसने किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 193, मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिड्राड्यूरा का अर्थ है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है, वो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं, पिड्राड्यूरा का आरंभ किसने किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिड्राड्यूरा का उपयोग हुआ है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एतमाद उद उल्ला का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? इस किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200, जहांगीर ने किस चित्रकार को पारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि विचित्र बनाने के लिए फारस भेजा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिशन दास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201, फर्र इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भीमसेन नक्शेना का सत्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा था? वो लिखा था अबुल फजल, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं, एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से हो जाएगा नूरजहां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 देखते हैं, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 देखते हैं, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बीना। क्वेश्चन नंबर 209, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हरि विजय सूरी। क्वेश्चन नंबर 210, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 212 देखते हैं, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पीटर मुंडी,
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213, भारत ने दीन इलाही वर्ष डैश में प्रारंभ किया, तो कब किया था? वो किया था 1582, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 देखते हैं, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कल्याण दास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, काबुल में। क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 217, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम का स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 218 देखते हैं, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। क्वेश्चन नंबर 219, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल डैश थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वित्त मंत्री। यह लास्ट प्रश्न था दोस्तों, इससे पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दोस्तों।